अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो एसटीएस की वेबसाइट पे दी गई है उसके हिसाब से मैंने आपके लिए पेपर बनाए हैं। जैसे कि बायोलॉजी के 12% क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने आपके लिए उसी हिसाब से ये पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसमें जो आउटलाइन दिए गए हैं सिलेबस में, उसी आउटलाइन के हिसाब से मैंने ये पेपर बनाया है। इसमें मैं ना आपको सिर्फ सही आंसर बताऊंगा, बल्कि उस आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे सेल स्ट्रक्चर के बारे में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल बाउंड्री। अब यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जब भी ये आपको लफ्ज आ जाए सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आप समझ जाएं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल के अंदर और बाहर जो भी सब्सटेंस आते हैं उनकी जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। अच्छा, सेल में जो एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल होती है उसकी एक पतली लेयर होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर और बाहर जो सब्सटेंस आते हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब सेलेक्ट करके इनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपको ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनेल कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनेल है इसमें मतलब उसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। वो क्या है हमारा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पावर हाउस। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो हो वो पावर हाउस होता है, यहाँ पर ये एनर्जी प्रिपेयर करता है, ठीक है। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फूड को क्या करता है, ये फूड को ब्रेक करता है, ठीक है। क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है और एनर्जी बनाता है। फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाता है। तो इस एनर्जी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं एटीपी, ठीक है। क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। इस एनर्जी का नाम होता है एटीपी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आइडोनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो स्पेलिंग है वो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये एटीपी का यहाँ में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एटीपी क्या होता है, ये एक एनर्जी होती है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्लांट सेल्स द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मेनली हेल्प्स इन। अब देखिए यहाँ पर जो वैक्यूल है वो उसका वो हेल्प करता है किसका, यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस। अब देखें जो वैक्यूल है ये क्या करता है कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंस, ठीक है, डिसॉल्व सब्सटेंस को स्टोर करता है और सेल में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है सेल के अंदर और बाहर पानी का बैलेंस मेंटेन रहना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल ऑर्गेनेल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन। तो यहाँ पर जो पहले पहले तो हमारा सही ऑप्शन है वो है गोल्जी अपैरेटस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये क्या काम करता है, इसका काम है कि प्रोटीन को मॉडिफाई करना, उनको पैक करना और सेल के बाहर भेजना, ये इसका पूरा काम होता है, ठीक है। क्या काम का होता है कि प्रोटीन को मॉडिफाई करना, पैक करना और सेल के बाहर भेजना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट मेंटेन्स सेल शेप इज कॉल्ड। ये बहुत ही इजी है, तो यहां पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है साइटोस्केलेटन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले तो आप देखिए सेल डिवीजन क्या होते हैं। सेल डिवीजन का मतलब है कि एक सेल का डिवाइड होकर नया सेल बनाना, ठीक है, न्यू सेल बनाना। तो न्यू सेल बनाना ये सेल डिवीजन का काम होता है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
Which phase of mitosis is characterized by alignment of chromosomes at the equatorial plate? अब यहाँ पर जो अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया मेटाफेज। ठीक है, अब मेटाफेज कैसे करेक्ट हो गया इसको हमें समझना है। अब देखें, पहले आप तो ये माइटोसिस है इसको समझे। माइटोसिस का मेन पर्पस बॉडी के जो ग्रोथ है ना, बॉडी का जो ग्रोथ और उसका रिपेयर होता है। ठीक है, अब ये क्या है, माइटोसिस का काम होता है कि जो बॉडी है, बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर होता है ये। ठीक है, इस प्रोसेस को इस प्रोसेस में एक सेल डिवाइड होकर दो आइडेंटिकल, देखें दो, अब ये वर्ड जो है ना ये आपको याद करना है, दो आइडेंटिकल सेल्स बनाता है। यहाँ पर जो आइडेंटिकल का मतलब है दोनों सेल्स का डीएनए बिल्कुल सेम होना। ठीक है, दोनों सेल्स का जो डीएनए होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये माइटोसिस का पर्पस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि माइटोसिस के किस मरले में क्रोमोसोम्स के वस्ती हिस्से, मतलब एक्टोरियल प्लेट पर कतार की शक्ल में तरतीब पाए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, मेटाफेस पे। ठीक है, मेटाफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कतार की शक्ल में तरतीब में खड़े होते हैं यहाँ पर मेटाफेस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर्स ड्यूरिंग। अब ये देखिए, जो क्रॉसिंग ओवर है इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज और समझाना चाहता हूं ताकि फिर वो आप इसको आसानी से हल कर सके। देखिए यहां पर, देखें एक लफ्ज हमने तो यहां पे पढ़ा माइटोसिस का। इसका मैंने आपका पर्पस क्या बताया कि ये बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करता है। ठीक है, एक और वर्ड है उसको हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, मियोसिस। अब ये मियोसिस है, इसका काम क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, अच्छा, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं, देखें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनको हम गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेट्स। अच्छा, गैमेट्स जैसे कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं। तो जो मेल गैमेट्स है उनको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल होते हैं उनको एग या ओव्यूल कहते हैं। प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वो होता है 4 हेप्लॉइड सेल्स। ठीक है, 4 हेप्लॉइड सेल्स होता है, ये इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, हेप्लॉइड का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका हाफ हाफ नंबर। ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट बातें आपको याद करनी है। जैसे कि देखें, जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आपको ह्यूमन बॉडी के सेल्स में आपको जो है ना 46, कितने, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। जबकि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में जो है ना वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा मियोसिस है, मियोसिस के दौरान एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ये चीज़ मुझे आपको समझाना है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, मियोसिस के दौरान एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो अगर आप ये बात समझ गए तो यहाँ पर फिर जो क्वेश्चन है इसको हम समझ जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर्स ड्यूरिंग, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, मियोसिस के दौरान ये जो फेज होते हैं, ये फेज आपको याद करने हैं। तो ये प्रोफेस के दौरान ये जो ना क्रॉसिंग ओवर जेनेटिव जो होता है, ये प्रोफेस के दौरान ये होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, ये यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में ना आए तो फिर भी आप कहना कि मैं इसको और भी ईज़ी कर लूँगा आपके लिए। ठीक, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाज़मी शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, लाइक करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो आउटलाइन दिए गए हैं उन सब पर मैं वीडियो बनाऊँगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायोलॉजी तो हम बना रहे हैं, फिज़िक्स से, इसके अलावा मैथ्स से, पेडागोजी, सब पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ माइटोसिस इज टू प्रोड्यूस। जो माइटोसिस का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स ये प्रोड्यूस करता है, ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है। मियोसिस का मैंने पर्पस आपको बता दिया, अब ये माइटोसिस का पर्पस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच फेज डू सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स। तो यहाँ पर अगर हमारा जो सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एनाफेज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मियोसिस रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैंने जो आपको ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दी, लेक्चर दिया, अगर आप बात समझ गए होंगे तो इसका आंसर आपको लाजमी मुझे कमेंट्स में देना है, ठीक है। मैं आपका आंसर चेक करूंगा और देखूंगा कि आप वाकई वीडियोस लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया था, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में लाजमी देना है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकरिंग इन साइटोप्लाज्म इज। अब देखिए यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो है वो ग्लूकोज को किनको ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अच्छा एक और बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, इस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है इसके मेन जो ना 3 स्टेजेस होते हैं। कौन-कौन से? ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट बातें याद करनी है। इसमें एक है आपका ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये इसके 3 जो है ना वो स्टेजेस होते हैं, ये आपको ज़हन में रखना है। अच्छा, यहाँ पे इसका सही जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? द फर्स्ट स्टेज। तो हमारा फर्स्ट स्टेज वो है ग्लाइकोलिसिस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द मेजॉरिटी ऑफ एटीपी, जैसे मैंने आपको बताया था एटीपी क्या होता है? एनर्जी होते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो इसमें होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन। अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए हैं, तो एक स्टेज यहाँ पर भी है। ये कह रहे हैं कि द क्रेब्स साइकिल्स ऑकर्स, ये कब होता है? तो ये हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये स्टेम जो है ना ये होता है, ठीक है, प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स प्रोड्यूस। देखें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देखें, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद मसल्स में हमारे क्या होता है? पेन महसूस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो हमारे क्या होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। अब बात करते हैं एवोल्यूशन की। देखिए, एवोल्यूशन का मतलब है टाइम के साथ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें चेंजेस आना, ठीक है। जैसे कि हम जो ह्यूमन बीइंग थे, इंसानों के बारे में कहते हैं कि पहले तो हम क्या थे? बंदर की शक्ल में थे। तो उस एवोल्यूशन इसको कहते हैं कि वक्त के साथ साथ फिर हम चेंज होते गए, ठीक है। ये जो ना डार्विन ने बताया है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी एवोल्यूशन की बात आए तो ये क्वेश्चन आते हैं। द थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 16, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। ये नेचुरल सिलेक्शन होती है कि नेचुरल सिलेक्शन होकर चेंजिंग होती है, तो आपको पता है ये किसने किया? प्रपोज्ड बाय डार्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, होमोगलस स्ट्रक्चर्स आर एविडेंस ऑफ। जो होमोगलस स्ट्रक्चर्स हैं वो एविडेंस किस चीज़ के हैं? वो है कॉमन एंसेस्ट्री के, ठीक है, एविडेंस है। क्वेश्चन नंबर 18, एवोल्यूशन प्राइमरी ऑकर्स ड्यू टू। जो एवोल्यूशन प्राइमरी होता है किस वजह से? म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19, फॉसिल्स मैनी प्रोवाइड एविडेंस अबाउट। जो फॉसिल्स होते हैं वो जो बेकार मादे होते हैं वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं किसके? यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हमें जो है ना वो एविडेंस बताते हैं। इनको देख के हम समझ जाते हैं कि जो इंसान की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो क्या है, इससे पता चल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रक्चर्स विथ सिमिलर
फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है एनालॉग्स स्ट्रक्चर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और जो है ना नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के सिस्टम होते हैं जिसमें प्लांट्स, एनिमल, सॉइल्स और वाटर सब शामिल होते हैं। ये आपको पहले समझना है, ठीक है। इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, अब वो पढ़ेंगे। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम इज सन, ठीक है। यहाँ पे अभी देख लें, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो सन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड। तो यह बहुत ही आसान है, तो उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, कहते हैं जो खुद अपने खुराक तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम ओकर्स थ्रू फूड चेन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड मैटर आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज नोन एज एनर्जी फ्लो, इसको हम कहते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, विच किंगडम कंटेन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है मोइरा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर। ऐसे जानदार जो दूसरे जानदार से मतलब अपने खुराक हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, फंजाई मेनली ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है अब्जॉर्प्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है विटेकर, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है, हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एंजाइम्स आर मेनली कंपोज्ड बाय, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया प्रोटीन से ये होते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड, ठीक है। कौन से सब्सटेंस है जिनमें जो एंजाइम्स जो एक्ट करते हैं वो हमारा होते हैं सबस्ट्रेट, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शन बाय, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, एंजाइम्स आर हाईली, ये हाईली क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सट्रीम हीट यूजुअली कॉजेज एंजाइम्स टू, जो एक्सट्रीम हीट होती है उसकी वजह से जो एंजाइम है वो क्या होते हैं डी नेचर हो जाता है, डी नेचर। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड। बहुत ही आसान है, ठीक है। जो सिमिलर फंक्शन करते हैं वो उनको क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर इज ऑर्गन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अबव टिश्यू इज, टिश्यू से अबव क्या है तो वो हमारा क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। देखिए एक बात यहाँ पर समझे, सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, आपको पता है सेल होते हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, आपको मतलब क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से आखिर में क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो ये आपको पता है, तो इस सिस्टम को आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं यहाँ पर, द ह्यूमन हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो इंसान का दिल है वो एग्जाम्पल किस चीज़ का है, तो जाहिर है वो ऑर्गन का है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ये सब साथ मिलकर काम करें। देखिए ऑर्गन के बाद जो ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
देखिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बाद मैं आपके लिए जो हमारे केमिस्ट्री है, ठीक है? और फिज़िक्स भी है, जितने भी हैं ये सब पर मैथ्स है और पेडागोजी ये सब पर मैं वीडियो बनाऊँगा। और तो आप वीडियो में देखिए, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है, एक्सप्लेन किया, अगर आपको ये मुश्किल लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसको और ईज़ी करूँगा आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।